नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री 17 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान करेंगे प्रस्तुत। मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को दिया अंतिम रूप। हिमाचल में वन संरक्षण में जनभागीदारी को किया जा रहा सुनिश्चित। गुणवत्ता युक्त तकनीकी जनशक्ति तैयार करने में राजकीय सहस्त्राब्दी बहुतकनीकी संस्थान चंबा उत्कृष्ट। मल्टीनेशनल कंपनियों सहित राज्य सरकार के प्रमुख विभागों में भी सेवाएं दे रहे हैं संस्थान से पास आउट विद्यार्थी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को सुबह 11 बजे विधानसभा सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करेंगे। आज शिमला में मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया। प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए राज्य सरकार समर्पित प्रयास कर रही है। वर्तमान वित्त वर्ष में कैंपा और अन्य योजनाओं के माध्यम से 6,715 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया गया है, जो प्रदेश सरकार की वन संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित कर रहा है। राज्य में वन क्षेत्र को विस्तार देने और संरक्षित करने के लिए महिला मंडलों, युवक मंडलों, स्वयं सहायता समूहों व पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। वन संरक्षण में सेवा प्रदान करने के लिए उचित प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार ने इस संबंध में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अतिरिक्त पौधों की जीवित प्रतिशतता के आधार पर 5 साल के बाद इंसेंटिव प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। वन क्षेत्रों में 60% फलदार व चारे की प्रजातियां लगाई जाएंगी ताकि जंगल में ही जंगली जानवरों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 2033 वन मित्रों का चयन किया गया है, जिनमें 55% महिलाएं शामिल हैं। नवनियुक्त वन मित्रों को ओरिएंटेशन कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियों से अवगत करवाया जाएगा। प्रदेश सरकार वन मित्रों को वर्दी तथा अन्य संबंधित सामग्री के लिए 6,000 रुपए प्रदान करेगी। हिमाचल में इको टूरिज्म को भी प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त हों। HP फॉरेस्ट इको सिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग परियोजना के अंतर्गत वन पारिस्थितिकी तंत्रों के पुनर्वास, संरक्षण और सतत उपयोग के लिए इस वित्त वर्ष में 22 करोड़ 13 लाख खर्च किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की दूरगामी सोच के फलस्वरूप हिमाचल देश में हरित ऊर्जा राज्य के रूप में उभर रहा है। प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को रोजगारोन्मुखी तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही है ताकि युवाओं का कौशल विकास किया जा सके। सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रम आरंभ किए गए हैं ताकि युवाओं के लिए न केवल रोजगार के अवसर सृजित हों, बल्कि वे रोजगार प्रदाता भी बन सकें। भविष्य की जो शिक्षा है वो AI से रिलेटेड है, डाटा साइंस से रिलेटेड है, मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होने जा रही है। हमारे समय तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन होता था, किताबें होती थी। अब तो गूगल की जो AI की नॉलेज है आपके पास हमेशा है। लेकिन क्या इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हिमाचल प्रदेश की युवा पीढ़ी तैयार? हमें इस विषय में सोचना होगा। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज चुनौतियां हैं, आज आपको सब चीजें मिल रही है, लेकिन आपको हम किस दिशा में ले जाना है उस दिशा को तय करने का वक्त आ गया। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। मैं कई बार कहता हूं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति है कि आने वाले 4-5 साल में कॉलेज एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन वर्ल्ड क्लास की हम करने जा रहे हैं। हमें उसमें पैसे की कोई कमी नहीं। अगर हम ये सोचे कि हमें रोजगार से कैसे आगे बढ़ना है, रोजगार आप क्यों पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कि मुझे अच्छी नौकरी मिले, अच्छी जॉब मिले। कई बच्चे निकल जाते हैं, कई बच्चे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है। हमको सब बच्चों को मजबूत क्वालिटी एजुकेशन देनी है और हमारी सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में युवाओं को गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजकीय सहस्त्रावधि बहुतकनीकी संस्थान चंबा ने एक उत्कृष्ट संस्थान के रूप में अपनी विशेष पहचान बनाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2007 में स्थापित किया गया यह मिलेनियम पॉलिटेक्निक संस्थान अपने मूल उद्देश्य तकनीकी युग में उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान कर तकनीकी जनशक्ति तैयार करने में सार्थक सिद्ध हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा विनिर्माण उद्योग को
दिए जा रहे प्रोत्साहन के फलस्वरूप ऑटोमेशन, रोबोटिक्स तथा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसी औद्योगिक इकाइयों में श्रेष्ठ तकनीकी मानव संसाधन क्षमता को उपलब्ध करवाने के लिए राजकीय सहस्त्राबदी बहुतकनीकी संस्थान में वर्ष 2023-24 के दौरान मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटोमेशन व्यवसाय को जोड़कर एक नया मैकेट्रॉनिक्स डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसमें पीएलसी प्रोग्रामिंग, सेंसर, एक्ट्यूएटर्स और कंट्रोल सिस्टम इत्यादि का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। मैकेट्रॉनिक्स जो है वो बेसिकली 2 कोर ब्रांचेस से कंबाइन होकर बना हुआ है, जिसमें हमारे पास एक रहती है मैकेनिकल ब्रांच और एक रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके अलावा भी हम लिटिल बिट स्टडी करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल ब्रांच का भी करते हैं और कंप्यूटर ब्रांच का भी करते हैं, जिसमें हमारे ऑटोकैड वगैरह से रिलेटेड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टडी रहता है। तो बेसिकली अभी मैं 4th सेमेस्टर की बात करूँ तो अभी मैं जो मेन सब्जेक्ट बात करूँ तो मैकेनिकल के मैं 2 सब्जेक्ट स्टडी कर रहा हूँ, जिसमें हमारा हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमैटिक्स और दूसरा हमारा हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में स्टडी कर रहा हूँ। और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो उसमें हम उसके मेजर इंस्ट्रूमेंट के बारे में कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं और माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। तो मैकेट्रॉनिक्स का जो मेन जो मोटिव रहता है वो है कि वो सिस्टम को स्मार्ट तरीके से डिज़ाइन करना है उन्होंने और उसको ऑटोमेटिकली रन करवाना है। तो बेसिकली ये ऑटोमेशन के ऊपर ज़्यादा काम करता है और मैकेनिकल चीज़ों को हम ऑटोमेट कर देते हैं। मैकेनिकल चीज़ों को पहले हम क्या करते थे कि ह्यूमन मैनुअली ऑपरेट करते थे, बट आज के टाइम मैकेट्रॉनिक्स का यूज़ करके हम उन चीज़ों को क्या करते हैं कि ऑटोमेटेड कर देते हैं बस। इसकी मैं एडवांटेजेस बताऊँ, जैसे ये जो ट्रेड है वो पूरे हिमाचल में पॉलिटेक्निकल सिर्फ चंबा में अभी तक आया हुआ, और ये इस पे गवर्नमेंट का भी मैं थैंक यू करूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया इस ट्रेड में एडमिशन लेने का। ये जो ट्रेड है मैकेट्रॉनिक्स वो प्रदेश सरकार ने पिछले सेमेस्टर से स्टार्ट किया है। इसमें हम रोबोटिक्स उसके बारे में स्टडी करते हैं। ये आगे जाकर के मतलब काफ़ी न्यू जनरेशन के लिए काफ़ी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो मैं प्रदेश सरकार का थैंक यू बोलूँगी, धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने ये ट्रेड स्टार्ट किया और मतलब सभी को अपने जो भी है क्वालिटीज़ उनको इम्प्रूव करने के लिए जो हेल्प की उसके लिए थैंक यू। पौराणिक रावी नदी के समीप 10 एकड़ भूमि की उपलब्धता वाले इस संस्थान में सभी आवश्यक संसाधनों के साथ लड़कियों तथा लड़कों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। संस्थान के प्राचार्य इंजीनियर पुनीत महाजन ने बताया कि विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा उपलब्ध करवाने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुआयामी गतिविधियों में भागीदारी भी सुनिश्चित की जाती है। वर्तमान में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा मैकेट्रॉनिक्स व्यवसाय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। एक साल पहले 2023 में मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो कि एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा है, वो स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर, रोबोटिक्स का, और मोस्टली जो है इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगी बच्चों को। वो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जितनी भी, उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रहती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के और मैकेनिकल के कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे इन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगी इस ट्रेड में। और ये संस्थान जो है उच्च स्तर की गुणवत्ता बच्चों में ला रहा है, डिसिप्लिन ला रहा है। संस्थान में बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। 100 की कैपेसिटी है बॉयज़ हॉस्टल की और 50 गर्ल्स की कैपेसिटी है गर्ल्स हॉस्टल की। और एट प्रेजेंट हमारे पास यहाँ पे लगभग 320 छात्र जो है, छात्र छात्राएं जो है वो डिप्लोमा की शिक्षा जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 30 स्टूडेंट्स की इनटेक है। उस टाइम 30 बच्चे जो है वो डिप्लोमा की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। संस्थान से डिप्लोमा प्राप्त कर चुके युवाओं की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान से पास आउट विद्यार्थी विभिन्न बहुराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय औद्योगिक इकाइयों के साथ साथ सरकार के विभिन्न विभागों में भी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।